नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। डूटा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि किस तरह से 12 कॉलेजेस के जो सैलरी है वो अभी तक नहीं दिया गया है। डूटा की तरफ से बार-बार दिल्ली सरकार से यूजीसी से आग्रह और निवेदन किया जा रहा है, जिसके बावजूद दिल्ली सरकार सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डूटा के अध्यक्ष राजीव रे ने बताया कि किस तरह से 12 कॉलेजेस के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनको सैलरी नहीं दी गई है और जो दिल्ली सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया जी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कुछ कॉलेजेस हैं जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बातें हुई और क्या-क्या चीज़ें सामने आई हैं निकल कर। सर फोन कॉल पे मौजूद है आज एएडी के चेयरपर्सन आदित्य सर। सर मेरा आपसे सवाल होगा कि आखिर क्यों बार बार बोलने के बाद भी टीचर्स फिजिकल एक बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बार फिर करने वाले हैं 21 तारीख को, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं सुन रही है? और अब सामने आ रहा है कि दिल्ली सरकार ने बोला है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी वजह से सैलरी नहीं दी जा रही है। देखिए नमस्कार। मैं दिल्ली सरकार कोई आज तुरंत नहीं आई है। ये आम आदमी पार्टी का सरकार पिछले 5 साल रही और दोबारा चुन करके आई है। अगर भ्रष्टाचार पहले हो रहा था तो क्या आंख बंद करके वो सो रहे थे क्या? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। टीचर्स और कर्मचारियों का सैलरी को रोकना कहाँ तक जायज है? टीचर्स ने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, ना कर्मचारी ने कोई भ्रष्टाचार किया। वो तो इस पेंडेमिक के दौरान भी अपने बिना वेतन का पिछले 4 महीना से उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। दिल्ली जैसे महानगरी में बिना तनख्वाह का अपना जीविका निर्वाह करना कितना मुश्किल का काम है। कई लोगों का ईएमआई जाता है, स्कूल का बच्चों का फीस जाता है, घर का खर्चा है, दवाई का खर्चा है, मेडिकल बिल भी रिएम्बर्स नहीं हो रहे हैं, पेंशन नहीं सेटल हो रहे हैं। तो ये तो एक जो एक ऐसे त्रासदी में सारे शिक्षक समाज को, कर्मचारियों को डाल दिया गया है और इसके ऊपर फिर इनकी ये बात जो कहना कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के लिए कौन मना किया है इंक्वायरी नहीं कराने के लिए? हम तो चाहते हैं कि जहां भ्रष्टाचार हो उनका इंक्वायरी हो, लेकिन भ्रष्टाचार को से सैलरी नहीं देने का जो तर्क है ये मुझे समझ में नहीं आता है। दिल्ली सरकार इमीडिएटली सबका सैलरी का ग्रांट रिलीज करे, अथवा मैं डूटा से अपील करूंगा कि सारी शिक्षक समुदाय, आज ये 12 कॉलेज का बारी है, कल सभी कॉलेजेस का दशा यही होने वाला है। तो ये त्रासदी को हमें समझना चाहिए, उनका दुख को हमें समझना चाहिए और फुल थ्रॉटल एक्शन प्रोग्राम में जाना चाहिए और दिल्ली सरकार को बेनकाब करने की कोशिश करना चाहिए कि उनका ये मंसूबा, ये जो ग्रांट रोक करके बैठे हुए हैं, उसको कामयाब नहीं होने देना है। तो बता दूं, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अभी तक आया है कि लगभग 7-8 कॉलेजेस में 2018-19 तक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट हो चुका है, किसी में एजीसीआर ऑडिट हो चुका है, किसी में ये भी है कि नॉट ओनली इंटरनल, सीएजी का भी ऑडिट हो चुका था। और एक चीज क्लियर है कि एजीसीआर के कुछ ऑडिट चल रहा था कुछ कॉलेजेस में, जब मार्च महीने में कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, उसके कारण रुक गया। आपको ये भी पता है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस कॉलेजेस में 40%, मैं तो ये बोल रहा हूँ किसी कॉलेज में 0% एडहॉक टीचर्स है, जैसे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 27 के 27 टीचर परमानेंट है, वहां एडहॉक टीचर्स नहीं है। और ऐसे भी कॉलेज हैं जहां आप मान के चलो कि 70-80% टीचर एडहॉक टीचर्स हैं। आप एएनडीसी का सिचुएशन देख लीजिए, 73 स्टाफ में 56 कॉलेज टीचर्स वहां
एडहॉक टीचर्स हैं। इस स्थिति में जहां 40% एवरेज में 40 से 45% एवरेज टीचर एडहॉक टीचर्स हैं, उनको भी हम सैलरी नहीं दे रहे हैं और इतने महीनों से नहीं दे रहे हैं। ये किस मापदंड में सही है, ये देखना बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं, कुछ क्लेम्स किया गया है कि पैसा दे दिया गया है। आपको बताऊं, एवरेज में अगर पैसा दिया गया है, उस क्लेम में हम लोग के हिसाब में जो है वो इज अराउंड 38 करोड़। इनके हिसाब में 50 करोड़ 3 महीने के सिचुएशन में, जहां आपको 60 करोड़ रुपया देना चाहिए था, वहां आप क्लेम कर रहे हो 53 करोड़ रुपीज दिए हो और बेसिकली दिए हो 35 करोड़ के आसपास। तो कैसे सैलरी हो पाएगा? और अगर सच में, मैं बोल रहा हूँ, सच में सैलरी ग्रांट, जिसको ग्रांटी नीड ग्रांट बोला जाता है, ग्रांटी नीड्स, वो अगर आप दे चुके हो दिल्ली सरकार, तो आप तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना कि किसके कारण ये पेमेंट नहीं हो पाया। हाँ, आप ये देख लीजिए कि 25 मार्च को कितने अमाउंट इन्होंने दिया और उसके बाद इंस्टॉलमेंट कैसे आया है, और 3-4 महीने से कैसे स्टेटमेंट नहीं पहुंच रहा है। दिल्ली सरकार खुद क्लेम किया 2016 में आके कि 50% नंबर ऑफ सीट्स बढ़े। आज के दिन में 1 साल के ऊपर हो गया है कि कोई मेडिकल बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, पेंशन नहीं जा रहा है 4-5 महीने से। और आपको बता दूं, ये भयंकर पेंशन है, ये भी नहीं मानता हूं। इस 12 कॉलेज मिला के आपको 50-60 पेंशनर्स हैं। इट इज शेमफुल, इट इज कंडेम्ड आउटराइटली बाय अस एंड वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू डू। आपको बता दूं कि शुक्रवार को एक फिर दिल्ली सरकार से प्रिंसिपल्स के पास चिट्ठी गया कि कल 10 बजे तक, मतलब जो यस्टरडे जो हो गया, 10 बजे तक जहां जहां गवर्निंग बॉडी का क्या स्टेटस है, उसके स्टेटस रिपोर्ट यस्टरडे टिल 10 o'clock दे वर सपोज टू रिपोर्ट। वो अलग बात है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस गवर्निंग बॉडीज हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म, उनमें भी पेमेंट नहीं आया है। बट डूटा इज नॉट गोइंग टू क्लेम मनी। गवर्निंग बॉडी फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, 6 लोग हुए हैं, नहीं हुए हैं। ईसी से जो क्वेश्चन किया गया है, ईसी इज पैरामाउंट एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, दे शुड टेक द डिसीजन। बट गवर्निंग बॉडी के आड़ में आप ग्रांट रोक नहीं सकते हो। ऑडिट रिपोर्ट के कारण नहीं आया है, या ऑडिट रिपोर्ट जहां आ गया है वहां पेमेंट कहां हो गया है, जहां गवर्निंग बॉडी हो गया है वहां कहां पेमेंट हो चुका है। दिल्ली सरकार एडिक्वेट ग्रांट अनाउंस करे, बहुत दिन हो गया है, और एडिक्वेट ग्रांट आज के दिन में खाली सैलरी अमाउंट नहीं, और भी जो मेडिकल लीव है और सारा रिम्बर्समेंट बिल जो फंसा पड़ा हुआ है, उसका भी पेमेंट करें। सर, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ वैसे बता ही दिया है, इसके बाद कुछ ज्यादा तो हम क्या है। पहली बात तो यही है कि हम DOTA की तरफ से जो मनीष सिसोदिया जी की जो प्रेस रिलीज है उसको कंडेम करते हैं। एक जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया कि 12 दिल्ली गवर्नमेंट की फंडेड जो कॉलेज हैं वहाँ पे जो सैलरी नहीं मिल रहा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण नहीं मिल रहा है, तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। इसको मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ कि इसको नहीं करना चाहिए था। और सिर्फ स्टेटमेंट का ही हम कंडेम नहीं कर रहे, जो इनह्यूमन बिहेवियर है दिल्ली गवर्नमेंट का पिछले 1 साल से, और स्पेशली मैं ये कहूंगा कि किसी भी बहाने से चाहे वो कर रहे हों, जो ये पेंडेमिक पीरियड में जो बिहेव है और जो कंडक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट का रिगार्डिंग टुवर्ड्स दीज कॉलेजेस जहाँ पे सैलरी नहीं दी, ये भी हाईली कंडेमनेबल है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी रीजन से आप सैलरी किसी एम्प्लॉय की रोकना बिल्कुल गलत है। आप चाहे बहाना कोई भी लगा रहे हो, चाहे वो गवर्निंग बॉडीज का हो, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे कुछ हो, बट इसमें जो एक आम एम्प्लॉय है, जो टीचर जो काम कर रहा है, जो नॉन टीचिंग के लोग काम कर रहे हैं, उनका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उनकी सैलरी रोकना बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल इमीडिएटली रिलीज होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि 3-4 महीने बिना सैलरी के इस पीरियड में रहना कितना एम्प्लॉयज के लिए मुश्किल हो सकता है।
इंक्रीज इन बजट की जो बात कर रहे हैं कि हम जो बजट है वो 70% इंक्रीज हुआ है पिछले 1 साल में, लेकिन फिर भी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इसको बिल्कुल पॉइंट वाइज, हेड वाइज इसकी डिटेल भी दी गई है। सिर्फ सैलरी का जो पोर्शन है वही बहुत इसमें 6th पे मिशन के कारण भी इंक्रीज हुआ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती है, एक्सपेंशन की वजह से भी हुआ। तो इंक्रीज होने के बावजूद भी वो जो ग्रांट है वो इनएडिक्वेट है। तो हम DUTA की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपने जो भी उनके मसले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ वो अलग से सुलझाए, लेकिन उसकी जो सजा है वो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिलनी चाहिए। इमीडिएटली जो ग्रांट है वो रिलीज करो और एडिक्वेट ग्रांट रिलीज की जाए। पिछले 6 साल से दिल्ली में सत्ता में कौन है? यदि भ्रष्टाचार का आरोप है उन कॉलेज में, तो क्या ऑडिट पिछले 6 साल में नहीं हुआ? और यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और यदि हुआ तो भ्रष्टाचार पकड़ा क्यों नहीं गया? आप एक टीचर्स को, एक स्टूडेंट को जो कह रहे हो कि आपने टीचर पे, आपने यदि उस पूरे कॉलेज पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, अर्थात टीचर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, इसका मतलब उस भ्रष्टाचार में टीचर शामिल था, उस भ्रष्टाचार में स्टूडेंट शामिल था। और कैसे शामिल हो सकता है एक टीचर उस भ्रष्टाचार में? कैसे शामिल हो सकता है? क्या गवर्निंग बॉडी आपकी नहीं थी? गवर्निंग बॉडी के आपके लोग नहीं थे? आपके लोग पिछले 1 साल में यदि भ्रष्टाचार हुआ है या 2 साल में हुआ है तो सरकार आपकी थी, आपके लोग थे। यदि आपके लोग थे तो फिर भ्रष्टाचार क्यों हुआ? जब आप सोचिए वहां पे एक जो 4th क्लास कर्मचारी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जिसकी उसी पे सब कुछ डिपेंड है, जो 15,000 या 20,000 रुपया मिलता है, उसको यदि 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है तो उसकी जीवन यापन, केवल उसकी स्थिति नहीं, उसके परिवार की कैसी हो गई होगी, ये हमें सोचने की जरूरत है। चलिए, भ्रष्टाचार वहां का टीचर नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार वहां का स्टूडेंट नहीं कर रहा है। और यदि यही मीडिया की ही रिपोर्टिंग थी, यदि अगले 10 दिनों में बिजली बिल कट जाता है कॉलेज का, या ऐसे फोन का ऐसे ही कट गया 1-2 कॉलेज का, यदि बिजली कट जाता है और एग्जाम चल रहा है, फिर कैसे एग्जाम होगा? एग्जाम के लिए नहीं होने के जिम्मेदार हमारे, क्योंकि एग्जाम कंट्रोल रूम बन रहा है, कोई समस्याएं आ रही हैं तो कॉलेज में बताया जा रहा है, कॉलेज में लोग जा ही रहे हैं। तो ये भी समस्याएं या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की होगी या दिल्ली सरकार की होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, बड़े लोग। उन 2 लोग के, बड़े लोग की लड़ाई में छोटे छोटे लोग पीस रहे हैं। कि उनकी जो उन्होंने, मनीष सिसोदिया जी ने जो किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, खासकर टीचर्स पे या उस कॉलेज पे। अब कॉलेज के जो अथॉरिटी हैं उन पे लगाएं, जो उस चीज को देखते हैं कितना सही है, कितना सही, आप जांच करके पता कर लें। लेकिन सबको एक थाली में करना, इस बात से हम भी सहमत नहीं है और उनकी इस बयान की हम निंदा करते हैं। दिल्ली सरकार से जब इन्होंने कहा था कि हम नए कॉलेजेस खोलेंगे और हम स्कूलों का, हम देख भी रहे थे कि स्कूल की बिल्डिंग्स चेंज हो रही हैं, तो एजुकेशन के प्रति लग रहा था एक नए तरीके का कमिटमेंट है। और ये जिस तरीके से 1 साल से लगातार यहाँ पे लोगों का सैलरीज को रोका गया, वो एक बिल्कुल विंडिक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को दर्शा रहा है, और जिसको देखकर हम लोग बहुत परेशान हैं। 4 महीने से, और पेंडेमिक के दौरान अगर कोई सरकार जो है सैलरी को रोकती है, तो वो ये दिखाता है कि उसके अंदर एक्चुअली ना संवेदना है, ना वो एक्चुअली में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच रही है। 4 महीने से अगर टीचर को और कर्मचारी को वहां पे सैलरी नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि उनके घरों का इस समय क्या माहौल होगा। हम लोगों को मालूम है कि हम एक EMI जनरेशन है, हमारे जितनी तनख्वाह है उसके हिसाब से हमारी EMI बंधी हुई होती है। चाहे करप्शन के चार्जेस हों, चाहे जीबी बनने का सवाल हो, या जीबी में कौन चेयरमैन चुनने कर आएगा इसका सवाल हो, उसमें एक बताइए कि एडहॉक टीचर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का क्या रोल है। जिन लोगों का कोई रोल ही नहीं है, उनकी गर्दन एक तरीके से मरोड़ी जा रही है, आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है ताकि कोई और फैसला हो सके। तो ये किसी भी तरीके से फैसले सुलझाने का तरीका नहीं है। आने वाले दिनों में अगर दिल्ली सरकार के जो कॉलेजेस हैं इस तरीके से बदनाम होते हैं कि वहां पे तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती, तो आप ये बताइए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई वहां पे कर्मचारी या टीचर क्यों जाएगा। अप्रैल की सैलरी का मनी मई में आया और मई की सैलरी का मनी जून में आया, और दोनों का मिला के 18 करोड़ प्लस 18
पॉइंट समथिंग करोड़, वो 37 करोड़ बनता है। तो 20 करोड़ का रुपए का क्या सरकार का प्रेस रिलीज में इधर उधर हो सकता है मामला? ये हमारा बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इतने गैर जिम्मेवार तरीके से अपनी प्रेस रिलीज बना सकती है। आप देख ही रहे हैं कि कितने दयनीय हालात हो चुके हैं। बिना सैलरी के हमारे कर्मचारियों और शिक्षकों का 4 महीने में क्या हाल हुआ होगा, ये हमारे लिए एक विचारणीय बिंदु। आज आपके सामने बहुत सारे तथ्य रखे गए हैं और बहुत सारी ऐसी व्यथाएं आपके सामने बताई गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको जनता के सामने लाया जाना चाहिए और दिल्ली सरकार के झूठ का पर्दाफाश होना ही चाहिए। कि मैं दिल्ली के एलजी महोदय से भी निवेदन करता हूं कि यदि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है तो डीएम एक्ट के तहत वो इसमें इंटरवीन करें। उनके पास उतना ही पावर है। जब दिल्ली सरकार 2 बार भेजती है और उसको हटा देते हैं तो क्या उनके पास अभी भी पावर है? वो भी संवेदनशील बने और संवेदनशीलता दिखाते हुए एलजी साहब दिल्ली सरकार को आदेश दें कि जल्दी से सैलरी रिलीज किया जाए। इसमें कोई भी, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, यदि कोई मान लीजिए मुझसे गलती हो रही है तो राजीव सर का हक बनता है कि उसको सही कर दें। और यदि दिल्ली सरकार गलत कर रहा है तो अभी राज्यपाल हैं, सारी सत्ता उनके हाथ में है। हम उनसे निवेदन, मैं खासकर और डूटा की ओर से निवेदन करता हूं कि उसमें इंटरवीन करें और यथाशीघ्र सबकी सैलरी रिलीज करवाएं। और एक चीज और, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, दिल्ली सरकार का जो केवल प्रचार का बजट है तो 250 करोड़ रुपया का है। उस प्रचार के बजट से आधा बजट करके हमें यदि सैलरी का दे देंगे तो सारा काम अपने आप खत्म हो जाएगा, पेट भर जाएगा, तो प्रचार भी ऐसे हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डूटा के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सबने अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बार बार बोलने के बाद भी दिल्ली सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किस तरीके से 4 महीने से जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, वो किस तरह से परेशान हैं। अगर बात भ्रष्टाचार की है तो सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी समय से है। आखिर क्यों इस चीज़ के बारे में पहले बात नहीं की गई? और अगर ये ऐसा है भी तो क्या ये उचित है कि एक की वजह से या किसी एक की वजह से सभी लोगों की सैलरी को रोक देना? ऐसे तो सरकार में भी भ्रष्टाचार होता है, तो क्या किसी एक नेता की वजह से बाकी नेताओं को पैसे नहीं दिए जाते या सरकार पैसे नहीं लेती है? सरकार में भी भ्रष्टाचार होते हैं, ये जग जाहिर है। तो क्या सरकार पैसे लेना छोड़ देती है? जब बात सरकार के खुद के खर्चे की आई, जब उनका खुद का भंडार खत्म होने लगा तो आम आदमी पार्टी ने शराब की दुकानें खुलवा दी ताकि उनके पास पैसे आ सके। तो क्या उन्हें ज़रूरत है पैसे की और आम आदमी को ज़रूरत नहीं है? जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि ये सरकार जो है वो आम नागरिक की है, तो वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक की दयनीय दशा भी करती है आम आदमी पार्टी। तो क्या इसी दिन के लिए उनको सत्ता में लेकर आए थे आम लोग? ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा को लेकर बढ़ चढ़कर कैंपेन करती है, जिस तरह से बताया गया इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो दिल्ली सरकार के सिर्फ प्रचार और प्रसार का जो खर्चा है, जो विज्ञापन का खर्चा है, वो कितना ज़्यादा है। तो क्या अपने प्रचार पर आप इतना खर्च कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक जो कि सबसे मजबूत स्तंभ है, जो हमारे देश को एजुकेशन देता है, जो एजुकेटेड बनाता है, और उन्हीं को दूसरी तरफ आप इस दयनीय स्थिति में छोड़ रहे हैं? क्या ये सही है? दिल्ली सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई संज्ञान लेना चाहिए और जो टीचर्स की सैलरी है उनको रिलीज़ करना चाहिए, स्टाफ की जो सैलरी है उसको रिलीज़ करना चाहिए।